चलिए बीवी अब नसीब में आपकी नहीं है, मान लीजिए जीवन साथी किसी किसी को नहीं मिलता है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि मर्द नहीं होगा जो नहीं चाहता होगा कि दूसरे के साथ सोए। जाके देखिए पता चल जाएगा कितना बड़ा स्टार है। तो ये डिजर्व नहीं, भोजपुरी में लाना भी बहुत बड़ा बात है, लेकिन उसके हाथ से केक खाना यहाँ तक पहुंचे हैं तो इनको एंगल म्यूजिक ने काम दिया था। अरे बिछौना पे सुतने के समय में तुम्हारा बेइज्जती नहीं, सुत के काम ले रहा है, लड़कियों की बात कर रहे हैं। बोले टांग फैला फैला के भोजपुरी में, भोजपुरी इंडस्ट्रीज के लोगों का ही हम फोन पर इंटरव्यू लेते हैं, बाकी सब काम के लिए तो बात करता है, उससे भजन नहीं ना करेंगे जी। वो अश्लीलता ही इंटरव्यू उससे भी ज्यादा अश्लील हो जाता है। आज हमारे साथ जो ये शख्स है किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आप लोग हमेशा इनको मोबाइल में देखते होंगे कि तमाम लोगों को, अभी किसका रिलाई किए थे, मनीष कश्यप के मामले में निशांत वर्मा तक का रिलाई कर देते हैं। और वो अब मैं अपने मुंह से नहीं कहूंगा कि ऐसे ऐसे लोग जो है डोरी चटना से लेकर के जो लोग गीत गायिका हैं उनकी रिलाई करते हैं। तो हमारे साथ ये धरा गए हैं, भोजपुरी में क्या हो गए हैं, धरा गए हैं, पकड़ा गए हैं। चंदन भाई को मैं ढूंढते ढूंढते इनके घर आ गया, आज हमें मिल गए। पहले चंदन भाई का, पहले आपका तो रात 24 न्यूज में भाई साहब स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद है। देखिए रिलाई वलाई कुछ है नहीं, ये शब्द पता नहीं कहाँ से जनरेट हो गया। जवाब देना कहा जाता है इसको, जवाब देना। ये लोग रिलाई को बोलते हैं गलत। हाँ वो सब रिलाई पिलाई, मान लीजिए ये सब बिहार में यहाँ पे ट्रांसलेट करके लोग सेंटेंस जनरेट करते रहता है। तो भोजपुरी कलाकारों का क्या है, जो जैसा है उस हिसाब से व्यवहार करते हैं। जो अश्लील गाना गाता है उससे भजन नहीं ना करेंगे जी, वो अश्लीलता ही इंटरव्यू उससे भी ज्यादा अश्लील हो जाता है। और जो व्यवहार पात्र है वो अच्छा व्यवहार सुनता है, जो फालतूगिरी करता है, जो घमंड दिखाता है, तो हम लोग तो अपने मान लीजिए इतना वीडियो चलता है तो घमंड काहे नहीं रहेगा। जिसका 1 लाख गाना चल जाता है वो ऐंठ के चलता है, तो हम लोग 6 करोड़ लोग देखता है महीना में, तो हम काहे नहीं चलेंगे। लेकिन ये व्यवहार सबसे नहीं रहता है, जो इस कैटेगरी का है उसी से रहता है। तो भोजपुरी इंडस्ट्रीज के लोगों का ही हम फोन पर इंटरव्यू लेते हैं, बाकी सब काम के लिए तो बाहर निकलवे करते हैं, ग्राउंड पर भी जाते हैं। देखिए चंदन भाई ने बताया, हकीकत में इनसे जब मिला तो मैं सोचता था कि जिसके पास 1-1 मिलियन तक 1-1 लाख सब्सक्राइबर हैं वो अपने को एटीट्यूड में होते हैं, लेकिन आज ये चंदन भाई के अंदर वो एटीट्यूड नहीं है, ईगोपन वो नहीं है, बनावटीपन नहीं है। जिस तरह से हमसे मिला और आपके सामने बात रख रहे हैं, ये बड़ी बात है। अच्छा मीडिया का लोगों को बेइज्जत लोग करता है कि नहीं। बड़ा कलाकार को जाइए सबसे पहले कहता है आपका सब्सक्राइबर कितना है, सब्सक्राइबर कम है तो आपको इंटरव्यू नहीं देगा। बोले खुद सुत के काम ले रहा है, लड़कियों की बात कर रहे हैं। बोले टांग फैला फैला के भोजपुरी में इन लोगों को काम मिल रहा है, बिना ठोकले इन लोगों को एक वीडियो में काम नहीं मिलता है, खुलेआम बोल रहे हैं। उसके बाद मीडिया पे सारा धौंस दिखाता है लोग, तेरा कितना सब्सक्राइबर है, तुम्हारा वीडियो कितना चलेगा, मेरा बेइज्जती हो जाएगा, छोटा चैनल पे इंटरव्यू देंगे तो। अरे बिछौना पे सुतने के समय में तुम्हारा बेइज्जती नहीं हो रहा है, जब डायरेक्टर चढ़ के उतर रहा है, प्रोड्यूसर चढ़ के उतर रहा है, कैमरामैन तक चढ़ के उतर रहा है, तब तुमको सेट पे ले जा रहा है काम देने के लिए, उसमें तुम्हारा इज्जत नहीं जा रहा है। लेकिन 10,000 सब्सक्राइबर वाले को इंटरव्यू दे देगा तो तुम्हारा इज्जत जाएगा। वारे मेरे सती सावित्री, इसीलिए इन लोगों से नफरत है। तो फोन पर हम इंटरव्यू लेते हैं क्योंकि ये लोग बेइज्जत किया है सबसे ज्यादा, करता भी है, अभी भी करता है। छोटा मीडिया को इंटरव्यू नहीं देगा। अरे तुमको भी किसी ना किसी कंपनी वाला ने मौका दिया तो तब तुम आज यहाँ आगे बढ़े हो। खेसारी भी यहाँ तक पहुंचे हैं तो इनको एंगल म्यूजिक ने काम दिया था तबे ना पहुंचे हैं जी। जब आप काम में नहीं दीजिएगा, बैठे में नहीं कीजिएगा तो कैसे कोई आगे बढ़ेगा। तो ये मेरा व्यवहार जो कैमरा पे दिखता है वैसल असलियत में है नहीं, और जो रंग राइट करता है, जो रंगदारी करता है, उसको जमीनी स्तर पे हम लोग भी रेल सकते हैं, होने पर नहीं। चलिए चंदन जी, आपने जिस प्रकार से बात कहा है और उन लोगों के बारे में तो सत्य है कहीं ना कहीं, लेकिन एक मामला काफी तुल पकड़ा हुआ है पवन सिंह का। अभी उन्होंने कल बर्थडे मनाया है, अभी पवन सिंह और ज्योति सिंह का मामला भी चल रहा था। अभी लोग बोल रहे थे अक्षरा सिंह का भी नाम आ गया था उसमें कि उनके पेट में पवन सिंह का बच्चा है। इसके बारे में तो होगा, उनका बाप भी खुल के नहीं बोल पाया है कि ना ये बात गलत है। उनका बाप भी कहते हैं हाँ होगा, तो मैंने गोल मटोल बात करना, मैंने स्ट्रिक्ट फैसला भी नहीं अपना बेटी के बारे में कर सकता कि ना ये बात गलत है। होगा, इन लोगों को प्रेग्नेंट कर देना कौन बड़ा बात है, रोजे लोग प्रेग्नेंट होता है। इन लोगों का कौन, मैंने सो के जब काम लेना है, कौन किसको बिना सुतले काम मिल जाता है। सन्नी लियोन को भोजपुरी में लाना भी बहुत बड़ा बात है, लेकिन उसके हाथ से केक खाना गंदा बात है। केक नहीं खाना चाहिए, वो तो स्टार है, बॉलीवुड स्टार है। आप XXX पे जाके देखिए पता चल जाएगा कितना बड़ा स्टार है। तो ये डिजर्व नहीं करती है, उससे नचवा लीजिए, उसके साथ सो लीजिए, उसके इस्तेमाल कर लीजिए, ये सब चलेगा। लेकिन उसके हाथ से केक खाना, उसको पारिवारिक दर्जा देना, जन्मदिन परिवार का चीज है। माँ के हाथ से केक खा लेते, बीवी के हाथ से, चलिए बीवी अब नसीब में आपकी नहीं है, मान लीजिए जीवन साथी किसी किसी को नहीं मिलता है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि बीवी उसके नहीं, एक पत्नी का देहांत हो गया, दूसरा से तलाक हो गया, तीसरा से, मैंने कोई आदमी होता
होता है जिसको पारिवारिक सुख भगवान नहीं देते हैं, तलाक हो जाने से आदमी गलत नहीं होता है। बहुत क्रिकेटर लोगों का भी तलाक हो गया, एक्टर लोगों का भी, वैसे ही इनका भी हो गया। लेकिन सन्नी लियोन के हाथ से खाना खाना ये बहुत गंदा लगा है, भद्दा लगा है। वो इस लायक नहीं है कि हमारे समाज में बैठ सके। भोजपुरी बहुत मान सम्मान वाला चीज है, वो पोर्न स्टार है, गंदा है, कितना पैसा कमा लेने से नहीं है, वैसा है टाइप का जो है। तो उसके हाथ से केक खाना हमको बहुत गंदा लगा। हमको ये कहिए कि हमको देख के जब जब सोच रहे तब उल्टी आ रहा है। अच्छा, अब आपको खुद उल्टी हाँ, देख के बहुत गंदा है ना, वो बहुत क्या करती है सब कोई जानता है। अब पवन सिंह मान लीजिए आपका देवी गीत सुन के रोम रोम खड़ा हो जाता है, आप ऐसे गंदगी के हाथ से केक खा लिए, चलिए भाई मिस्टेक ही, लेकिन हमारा ये विचार है। बहुत लोग उछल कूद रहे हैं सन्नी भाभी सन्नी भाभी सन्नी, तो भाभी भाभी नहीं है वो, क्या है सब कोई जानता है। उसके हाथ से केक नहीं खाना चाहिए। गाना गा लीजिए, सो लीजिए, सब चलेगा। केक खा के जो है अपना ही इमेज आप गिराए हैं। अपने माँ के साथ जन्मदिन मना लेते तो ज्यादा अच्छा रहता। ये हमारा विचार है, बाकी पब्लिक क्या सोचता है अपने कमेंट में लिखेगा। चलिए चंदन जी, ये बताइए कि पवन सिंह ज्योति सिंह का जो विवाद इस समय हो गया है, और ज्योति सिंह इस तरह से कह रही हैं, आरोप लगा रही हैं, और पवन सिंह कुछ और कह रहे हैं कि जिस दिन हम वो करेंगे पूरा दुनिया जान जाएगा। आखिर में इसके बारे में देखिए, बेइज्जती यही होता है जब पति पत्नी का झगड़ा होता है ना, तो बेडरूम का बात बाहर आता है। ये बड़ा दयनीय है। ज्योति भाभी ही ये शुरू की है कि वो नपुंसक हैं तो उसको प्रेग्नेंट कर दिए, तो इसको कर दिए, तो वो, तो मान लीजिए अक्षरा सिंह को जब वो प्रेग्नेंट कर दिए तो आपको क्यों नहीं किए, ये भी सवाल बनता है। ऐसा तो नहीं है कि आपके पास एक बार सुतवे नहीं किए होंगे। केस से संबंधित उनके वकील से हमको बात हुआ था सुदामा जी से, वो बोले हैं कि 9 तारीख को नेक्स्ट हियरिंग है। अब क्या होता है उसके बाद 10 तारीख को हम बात करके इंटरव्यू डालेंगे, इसमें हम कुछ कह नहीं सकते हैं। तो लेकिन हम ही कहेंगे तलाक जिसका होता है वो इंसान खराब नहीं होता है। जीवन में किसी किसी को अच्छा जीवन साथी भगवान नहीं लिख के भेजते हैं, तो इसके उसको जज नहीं किया जा सकता कि वो खराब है। दोनों आदमी खराब हो सकता है। ज्यादा मीडिया में उत्पात यही मचाई है, ज्योति भाभी मचाई है। अच्छा। यही ज्यादा गंदगी फैलाई है। इनका भाई, फुआ का लड़का, चाचा का लड़का, मामा का लड़का, सबको यही में फेमस हो जाना है। अच्छा, सब हाँ, हाईलाइट हो जाता है। ज्यादा मीडिया बाजी यही करती है। पवन सिंह की इसमें पवन सिंह कहाँ कुछ करते। तलाक का प्रक्रिया कोर्ट में है, जो मुआवजा होगा वो दे देंगे, आप अपने रास्ते, हम अपने। जब चलेगा बनेगा, नहीं तो साथ रह के कटने मरने से तो अच्छा है ना कि अलग हो जाए। रहना है तो पत्नी को ना झुक के रहना पड़ता है। पवन सिंह 20 आदमी को प्रेग्नेंट कर दे, आपको क्या मतलब है? आपके साथ शादी में बंधन में बंधा है ना। अब लोग उससे आ जाएगा कि हाँ हमको ले लीजिए, तो लेगा नहीं। यहाँ छोटी छोटी बच्चा सब हीरोइन बनने के लिए पागल है, सोने के लिए पागल है, तो कौन नहीं, इस दुनिया का कौन ऐसा मर्द नहीं होगा जो नहीं चाहता होगा कि दूसरे के साथ सोए? बता दीजिए। हम रियल बोलते हैं, कैमरा पर भी और ऑफ कैमरा पर भी। आप पत्नी है, खेसारी लाल यादव की पत्नी कितना अच्छे से घर में है। खेसारी लाल 50 हजारों लड़की के साथ नाच रहे हैं कि सो रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। तो कलह जब है तो दूर हो जाइए। अब मीडिया में बयान दे के अपना ही इज्जत ना ताड़ ताड़ कर रही हैं। आपसे कौन शादी करेगा? सबको इस बात को नोट किया है कि अक्षरा सिंह को प्रेग्नेंट पवन सिंह कर दिया, लेकिन ज्योति सिंह प्रेग्नेंट क्यों नहीं हुई? तब आपसे कौन शादी करेगा? आप सेलिब्रिटी भी नहीं है, आम घर की लड़की हैं। चलिए चंदन जी, आपने इस तरह से जो बात कहा है और तमाम खोल करके, जो मैं तो अभी देख रहा था कि आप बनाओ, मुझे लगता था, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, आपकी बात जो मैं सुनता था अभी तक, लेकिन आपने जिस प्रकार से कहा, कुछ लोग आपसे चिढ़ते हैं, मतलब गुस्सा होते हैं कि ये ऐसा क्यों बोल रहा है, खुल करके उल्टा सीधा। आज ये बताइए कि आप इस तरह से लोगों के बारे में अनाप शनाप तो अनाप शनाप नहीं, हम सच बोल रहे हैं। आज जो इसको क्रॉस करेगा उसका हम टंगड़ी फाड़ देंगे तुरंत। हम लोग जमीन पर भी मजबूत हैं, ऐसा नहीं कि कैमरे पर बोल देते हैं। ये कैमरा वाला विवाद जमीन पर आता है, लतिया जुतिया के भेजवा दिया जाता है। अब हम लोग जमीन पर बहुत मजबूत है। हम मीडिया नहीं है, क्रिएटर नहीं है, यूट्यूब कुछ नहीं है, हम शौक से वीडियो बनाते हैं। हाँ, हमारा जो सत्यता बोलते हैं, बीच में जो आता है उसको थपड़ियाते भी हैं। केस मुकदमा कोर्ट में आदमी वकील पहले से बैठा हुआ है कि कौन वीडियो पे कब ले मुझे केस हो जाए, सब तैयारी में ना है जी। ऐसे थोड़े मोबाइल लेके पागल की तरह बकने, हम जानते हैं इसका साइड इफेक्ट जमीन पे आएगा। तो मान लीजिए कसने का तैयारी पूरा है। कोई नहीं है एक इंसान जो हमारे खिलाफ थाना चल जाए या हमसे अझुरा जाए, क्योंकि हम सच बोल रहे हैं। आपके पास कोई तथ्य नहीं है। भोजपुरी में बिना सुतले किसी हीरोइन को काम नहीं मिलता, ये सत्य है। अगर कोई इस बात पे हमसे डिबेट करना चाहता है तो मेरे पास प्रूफ है, एकदम सच है। इतना बड़ा आरोप लगा रहा है। एक भी, हम सबको बोल रहे हैं, एक भी ऐसा काम नहीं जो बिना सुतले आपको काम मिल जाए मौजूदा दौर में, आने वाले 1-2 साल में। पहले का नहीं बोल रहे हैं, जब से जमाना डिजिटल हुआ है।
सुतिए काम लेके लोग तो सोने के लिए तैयार है भाई, ये आप इस तरह से जबरदस्ती नहीं, सोने के लिए तैयार है, खुद लड़कियां ऑफर कर देता है लोग हमको यूज कर। अब तक मैं देखा एक चंदन उपाध्याय और एक मधु मिश्रा यही खुल करके हम लोग ऑफ कैमरा सब जगह बतियाते हैं, इसीलिए हमको ये बात जानकारी है, हम किसी पे आरोप नहीं लगा रहे हैं, हमारे पास सबूत है, सबूत जिसको लेना है हुआ है, मेरा नंबर सार्वजनिक है। नहीं सुतिएगा आपको काम नहीं मिलेगा, क्योंकि सैकड़ों आदमी पहले से सोने के लिए तैयार है, जो सोता है उसको काम मिलता है। बस चलिए चंदन जी, अपनी बात बेबाकी के साथ चंदन भाई ने रखा। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिएगा, क्योंकि समाज में जिस तरह से लोग अश्लीलता फैला रहे हैं लोग आगे बढ़ने के लिए, तो उनका ये चंदन भाई का मुंह पर तमाचा है, ना कि इनका ये शौक है। ये सिखाते हैं, समाज में बदलाव लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन भाई जो नहीं सुधरेगा तो उसकी ऐसे ही रहलाई करेंगे। तब तक के लिए कैमरा पर्सन राहुल पांडे के साथ राजन ओझा की रिपोर्ट। धन्यवाद, शुभकामना।